हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 11 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है विद्युत। इसमें टॉपिक है, अपन ने ओम के नियम के बारे में ओम का नियम पढ़ लिया था, प्रतिरोधकता पढ़ ली थी, और प्रतिरोधकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो वो आज अपन देखेंगे। तो 2 प्रकार की होती है। तो पहली होती है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी होती है पार्श्व क्रम संयोजन। इसके इक्वेशन के अपन आज इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। प्रतिरोध इस वाले क्या है? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है, उससे कितने प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो R1, R2, इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा गया। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा गया है। इसमें I है, स्मॉल I है, जो धारा है, जो समान रूप से पूरी बैटरी में बह रही है। आज ये है, यहाँ पे जो क्या है, जो डॉट रखी है, वहाँ पे के मतलब कुंजी है। इधर पे V एक वोल्टेज है, जो मतलब सभी में समान है। यहाँ पे बस प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया जा रहा है, और बैटरी में धारा समान है, और वोल्टेज क्या है, विभवांतर क्या है, असमान है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ प्लस चार्ज भी है और एक माइनस चार्ज भी है। तो यहाँ पे देखो R1 के दोनों सिरों का विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध हैं, तो तीनों क्या होंगे? तीनों विभवांतर होंगे। तो यहाँ पे R1 का विभवांतर V1, और यहाँ R2 का विभवांतर V2, और R3 का विभवांतर V3 से डिनोट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि R1 के दोनों सिरों का विभवांतर, यहाँ V1 इक्वल टू I धारा ली है, और यहाँ से क्या लिया? R1 समीकरण 1 किससे? V इक्वल टू IR ओम के नियम है ना। यहाँ पे वैसे ही ले रहे हैं। फिर से R2 के दोनों सिरों का विभवांतर, यहाँ से V2 उठाया अपन ने, I धारा है, और यहाँ पे R2 ले लिया, समीकरण 2 हो गया। अब किसकी बारी है? V3 और R3 की, ठीक है। तो V3 इक्वल टू IR, और समीकरण 3 हो गया। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? सबके विभवांतर को कॉमन ले लेंगे अपन। तो V इक्वल टू V1, V2, V3, V इक्वल टू IR, ये सूत्र है ना, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V1 की जगह पे क्या रखा? R V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V1 की जगह पे IR कर दिया। यहाँ पे देखो ये दिए समीकरण 1, 2, 3 से। तो IR, फिर समीकरण, फिर V2 का मान क्या है? IR2, तो यहाँ पे IR2 रख दिया। फिर क्या है? V3 का मान है IR3, तो यहाँ पे IR3 रख दिया, ठीक है। V से विभवांतर हो गया, सभी इक्वेशन में से I कॉमन ले ली। यहाँ पे क्या बचा? R1, R2, R3 बचा, ठीक है। अब ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है। तो IR V को क्या बना दिया? IR इक्वल टू I का I है। यहाँ प्रतिरोध R दिया है, तो उसमें क्या है? R1, R2, R3। यहाँ से I कॉमन है, तो कॉमन I कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये किसका है? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या, एक बैटरी है, उसमें R1, R2, R3
3 प्रतिरोध लगे हैं, उसके साथ वोल्टेज है मतलब विभवांतर भी अलग अलग है। R1 है प्रतिरोध तो उसका विभवांतर क्या रहेगा V1, और R2 प्रतिरोध है तो उसका विभवांतर रहेगा V2, और R3 है R3 प्रतिरोध है तो उसका विभवांतर V3 रहेगा। तो मतलब विभवांतर समान सब में अलग अलग हैं। और I मतलब क्या है, धारा समान रूप से पूरी बैटरी में जा रही है। ठीक है, इसमें जो प्लस वाला चार्ज होता है और जो माइनस वाला है, तो प्लस वाला जो प्लस चार्ज होता है, जो धनात्मक होता है, वो क्या कार्य करता है, वो करंट को बाहर ले जाने का कार्य करता है। और जो माइनस वाला होता है, ऋणात्मक होता है, वो करंट को अंदर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।